शॉर्टकट लेने के चक्कर में एक परिवार रेगिस्तान के एक ऐसे बंजर इलाके में फंस गया जहां इंसानों का शिकार करने वाले आदमखोर रहते हैं। और जब तक इस परिवार को उन आदमखोरों के बारे में पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उन आदमखोरों ने एक एक करके इन सब का शिकार करना शुरू कर दिया था। इस सब की शुरुआत मेक्सिको के एक रेगिस्तानी इलाके से हुई थी, जहाँ एक रिसर्च टीम के कुछ लोग रिसर्च कर रहे थे। मगर इसी बीच अचानक उनके सामने खून से लथपथ एक आदमी आकर उनसे मदद मांगने लगा। पर उन लोगों के उस आदमी की मदद करने से पहले ही एक आदमखोर ने वहां आकर बेरहमी से उन सबको मौत के घाट उतारा और उनकी लाशों को अपनी गाड़ी के पीछे बांधकर घसीटता हुआ वहां से ले गया। दरअसल साल 1945 से 1962 के दौरान यूएस गवर्नमेंट ने इस जगह पर 331 न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किए थे, जिसकी वजह से ये इलाका पूरी तरह से बंजर हो गया और उस न्यूक्लियर टेस्ट के दौरान निकले रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स पूरी तरह से यहाँ की हवा, पानी और मिट्टी में फैल गए, जिसकी वजह से इस जगह पर पैदा होने वाले बच्चे भी डिफॉर्म पैदा होने लगे। खैर, अब इस बंजर इलाके के पेट्रोल पंप पर काम करने वाला एक आदमी जब सो रहा था तो अचानक एक अजीब सी आवाज सुनकर उसकी आंख खुल गई और वो हाथ में बंदूक लिए रूबी नाम की किसी लड़की को ढूंढने लगा। पर ये रूबी कौन है, ये तो हमें इस कहानी में आगे चलकर ही पता चलेगा। तो अब वो पेट्रोल पंप वाला रूबी को ढूंढता हुआ माइंस के पास आ पहुंचा, पर वहां पर भी उसे रूबी कहीं नहीं मिली। लेकिन जैसे ही वो पेट्रोल पंप पर वापस आया तो किसी ने उसके दरवाजे पर एक बैग छोड़ दिया था, जिसे देखकर वो आदमी जोर जोर से कहने लगा कि मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब मुझसे अब और नहीं होता। पर इसके बाद जब वो उस बैग को अंदर लेकर गया तो उसमें काफी महंगे गहने, एक आदमी और औरत की फोटो और एक डिब्बे में उस फोटो वाली औरत का कान और दांत थे। पर ये सब देखने के बावजूद उस पेट्रोल पंप वाले को बिल्कुल भी डर नहीं लगा, जैसे ये सब देखना उसका रोज का काम हो। तब इसी दौरान उस पेट्रोल पंप पर बॉब नाम का एक आदमी पेट्रोल डलवाने आ गया, जो अपने पूरे परिवार के साथ सैन डिएगो जा रहा था। बॉब के साथ इस वक्त उसकी वाइफ ईथल, बेटा बॉबी, छोटी बेटी ब्रेंडा और बॉब की गाड़ी के पीछे बंधे ट्रेलर में उसकी बड़ी बेटी लिन और उसका पति डग था, जिनकी कैथरीन नाम की एक बहुत ही प्यारी बेटी भी थी। और इस सफर पर इन सबके साथ इनके 2 पालतू कुत्ते भी जा रहे थे। अब बॉब जब अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहा था तो ब्रेंडा को उस पेट्रोल पंप के बाहर बंधा हुआ एक छोटा सा सुअर दिखाई दिया, जो उसे काफी क्यूट लग रहा था। पर इसी दौरान किसी ने गाड़ी में पड़ी हुई बॉबी की लाल रंग की टी शर्ट चुरा ली। अब इसी बीच बॉबी पास में मौजूद एक छोटे से पेड़ पर पेशाब करने वाला था, पर ब्रेंडा ने उसे पेट्रोल पंप के बाहर बने बाथरूम को इस्तेमाल करने को कहा। मगर बॉबी जब ब्रेंडा की बात मानकर बाथरूम में आया तो उस बाथरूम की हालत बहुत खराब थी और वहाँ मक्खियां भिनभिना रही थी। लेकिन जैसे ही बॉबी ने देखा कि कोई उसे छुपकर देख रहा है तो पहले तो वो उससे काफी डर गया था, पर बाद में उसने सोचा कि ब्रेंडा ये सब उसे डराने के लिए कर रही होगी, जबकि ब्रेंडा को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो अब गाड़ी में पेट्रोल भरने के बाद उस पेट्रोल पंप वाले आदमी ने बॉब से कहा कि अगर आप सीधा जाने की बजाय 2 मील की दूरी पर कच्ची सड़क से बाईं ओर मुड़ें तो आप इन पहाड़ों के बीच से निकल सकते हैं, जिससे आपके कम से कम 2 घंटे बच जाएंगे। पर उनके जाने के बाद उस पेट्रोल पंप वाले आदमी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने जानबूझकर उन सबको उस कच्चे रास्ते पर भेजा हो। खैर, बॉब ने अपने परिवार के साथ उस पेट्रोल पंप वाले के बताए हुए रास्ते पर बढ़ना शुरू तो कर दिया था, पर ऐसा लग रहा था जैसे ये रास्ता खत्म ही ना हो रहा हो। तब इसी बीच उस रास्ते पर किसी ने कीलों का जाल बिछाया हुआ था, जिसके ऊपर से गुजरते ही उनकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। बॉब ने गाड़ी को संभालने की काफी कोशिश की, पर गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने की वजह से उसकी गाड़ी एक पत्थर से टकरा गई। इस हादसे में किसी को चोट तो नहीं आई थी, पर इस बंजर इलाके में उनकी गाड़ी जरूर खराब हो गई थी। तब इसी बीच जब ट्रेलर का दरवाजा खोलकर डग बाहर आया तो इसी मौके का फायदा उठाकर उनके दोनों कुत्ते उस रेगिस्तान में भाग गए। पर बॉबी जैसे तैसे उनके पीछे गया और उन्हें पकड़कर ले आया। अब डग इस सब की वजह से बॉब से काफी गुस्सा था, क्योंकि बॉब के कहने पर ही वो सब रेगिस्तान के रास्ते से जा रहे थे। पर लिन ने उसे कहा कि फिलहाल तुम्हें जाकर बॉब से पूछना चाहिए कि यहाँ से कैसे निकला जा सकता है। तब लिन के कहने पर जब डग ने बॉब से इसके बारे में पूछा तो बॉब ने कहा कि यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा, इसलिए हमें पैदल जाकर अपने लिए मदद लानी होगी। जिसके लिए बॉब ने अपनी एक गन बॉबी को देकर उसे अपनी माँ और बहनों का ख्याल रखने को कहा और खुद वो मदद की उम्मीद में वापस पेट्रोल पंप की ओर निकल गया और उसने डग को उसी रास्ते पर आगे जाकर मदद ढूंढने के लिए भेज दिया था। पर वो सब इस बात से पूरी तरह से अनजान थे कि इन पहाड़ों में छुपा हुआ कोई उन सब पर नजर रख रहा था। खैर, बॉब और डग के मदद लेने जाने के बाद सबसे बातें करते हुए जैसे ही ब्रेंडा ने ट्रेलर का दरवाजा खोला, वैसे ही
उनका एक कुत्ता गाड़ी से निकलकर फिर से पहाड़ों की ओर भाग गया। तब बॉबी भी अपने कुत्ते को वापस लेने उसके पीछे आ गया, जहां काफी देर तक ढूंढने के बाद अचानक बॉबी को अपने कुत्ते की दर्द से कराहने की आवाज सुनाई दी, जिससे बॉबी काफी डर गया था। पर फिर भी थोड़ी हिम्मत करके जब बॉबी ने अपने कुत्ते की आवाज का पीछा किया तो वहां उसे अपने कुत्ते की लाश दिखाई दी, जिसका पेट किसी ने बुरी तरह से काट दिया था। अब बॉबी ये सब देखकर डर के मारे वहां से भागने लगा, पर इसी दौरान एक पहाड़ से नीचे गिरकर वो बेहोश हो गया। पर तभी उसके पास रूबी नाम की एक आदमखोर आकर बैठ गई, जो बाकी आदमखोरों जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। और ये वही रूबी है जिसे वो पेट्रोल पंप वाला आदमी ढूंढ रहा था। रूबी इस वक्त बॉबी को अपने भाई गॉगल से बचाना चाहती थी, जिसने बॉबी के कुत्ते को मारा था, और इस वक्त वो पहाड़ पर बैठा उसी कुत्ते का पैर खा रहा था। वहीं मदद की तलाश में चलता हुआ डग अचानक एक बहुत बड़े गड्ढे के पास आ पहुंचा, जहां पर बहुत सारी गाड़ियां मौजूद थी, पर उनमें से कोई भी गाड़ी चलने की हालत में बिल्कुल भी नहीं थी। और ये सब देखकर डग को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसे वीरान इलाके में इतनी सारी गाड़ियां आई कहां से। उधर बॉब भी रात होने तक पेट्रोल पंप तक पहुंचकर उस पेट्रोल पंप वाले आदमी को ढूंढने लगा, पर वो आदमी उसे कहीं नहीं मिल रहा था। लेकिन उस पेट्रोल पंप वाले को ढूंढते हुए जब बॉब अंदर आया तो उसे पेट्रोल पंप वाले का वो बैग मिल गया, जिसके अंदर बहुत सारे गहने और कटा हुआ कान पड़ा हुआ था। अब इसके बाद जब बॉब ने उसका ड्रॉर चेक किया तो उसे और भी कई सारे लोगों का सामान मिला, और दीवार पर लगे हुए कुछ कटआउट्स को देखकर उसे ये भी समझ आ गया था कि यहाँ पर चल क्या रहा है। पर फिलहाल उसे जल्दी से अपने परिवार के पास पहुंचना था, इसलिए वो बाहर आकर वहां खड़ी एक गाड़ी के जरिए यहाँ से निकलने ही वाला था कि तभी उसे उस पेट्रोल पंप वाले की आवाज आई, जो टॉयलेट में बैठा हुआ शराब पी रहा था। तब बॉब ने जब टॉयलेट का दरवाजा खोला तो वो पेट्रोल पंप वाला इस खून खराबे से पूरी तरह से थक चुका था, इसलिए बॉब के रोकने के बावजूद उसने अपनी ही बंदूक से अपना सर उड़ा लिया। पर उस पेट्रोल पंप वाले के मरते ही कोई छुपकर बॉब को आवाज लगाने लगा, जिसके चक्कर में बॉब ने अपनी सारी गोलियां बर्बाद कर दी। तब गोलियां खत्म होने के बाद जैसे ही बॉब यहाँ से निकलने के लिए गाड़ी में आकर बैठा तो उस गाड़ी में पहले से ही एक आदमखोर बैठा उसका इंतजार कर रहा था, और वो आदमखोर बॉब को मार मार कर बेहोश करने के बाद उसे माइंस में ले गया। वहीं काफी देर से बॉबी के वापस न आने की वजह से ब्रेंडा उसे ढूंढने लगी, जबकि बॉबी अब भी उसी जगह पर बेहोश पड़ा था और रूबी अभी तक उसके पास ही बैठी हुई थी। तब जैसे ही रूबी को वहां ब्रेंडा आती हुई दिखी तो वो वहां से भाग गई, और ब्रेंडा बॉबी को लेकर अपनी गाड़ी में वापस आ गई, जहां बॉबी की मां ने उसके सर पर लगी चोट का इलाज किया। पर बॉबी ने पहाड़ों में जो भी हुआ था वो किसी को नहीं बताया, ताकि वो लोग इससे डर न जाएं। पर इसी दौरान जैसे ही बाहर हलचल हुई तो बॉबी उससे डर गया, और वो सबको अंदर ही रहने का बोलकर खुद बाहर देखने चला गया। तब बाहर आकर बॉबी ने देखा कि उसका दूसरा कुत्ता भी वहां से भाग गया था, और इसी बीच डग भी वापस आ गया था। डग ने उन सबको बताया कि उस पेट्रोल पंप वाले ने हमें शॉर्टकट के बारे में झूठ बोला है, क्योंकि आगे जाकर ये रास्ता खत्म हो जाता है, और वहां पर काफी सारी गाड़ियां खड़ी हैं, पर उनमें से कोई भी गाड़ी काम नहीं करती। पर इसके बावजूद डग उन गाड़ियों में से कुछ सामान अपने साथ ले आया था। खैर, अब डग के वापस आ जाने के बाद बॉबी को अपने पिता की चिंता हो रही थी, क्योंकि वो अब तक वापस नहीं लौटे थे। जिस पर डग ने उससे कहा कि अगर तुम्हारे पिता 12 बजे तक वापस नहीं आए तो हम खुद उन्हें ढूंढने जाएंगे। इतना कहकर डग अपनी बीवी के साथ कार में और बाकी सब ट्रेलर में सो गए, जबकि बॉबी बाहर आकर अपने कुत्ते को ढूंढने लगा। मगर इसी दौरान उनके ट्रेलर में प्लूटो नाम का एक आदमखोर घुस आया, जिसके मन में ब्रेंडा की खूबसूरती को देखकर लालच आ गया, और उसने ब्रेंडा को दबोच लिया। वहीं अपने कुत्ते को ढूंढ रहे बॉबी को जैसे ही कुछ अजीब सी आवाज आई तो उसने तुरंत ही डग के पास जाकर उसे बताया कि यहाँ क्या चल रहा है। तब बॉबी की बात सुनकर जैसे ही डग बॉबी के साथ ट्रेलर की ओर बढ़ा तो प्लूटो ने अपने वॉकी टॉकी के जरिए इशारा करके पास के एक पेड़ में आग लगवा दी। उस जलते हुए पेड़ पर उन लोगों ने बॉब को बांधा हुआ था, जिसे देखकर सब लोग उस आग को बुझाने में लग गए। तब इसी दौरान वहाँ पर लिजर्ड नाम का एक और आदमखोर आ गया, जो प्लूटो को हटाकर ब्रेंडा के साथ खुद मजे करना चाहता था। लेकिन ब्रेंडा के चिल्लाने की आवाज सुनकर जब लिन वहां आई तो वो लिजर्ड के हाथों में अपनी बच्ची को देखकर उसे मारने लगी। पर लिजर्ड ने उसकी बच्ची पर बंदूक तानकर लिन के साथ भी जबरदस्ती करना शुरू कर दिया। इसी बीच जब लिन की मां ने उसकी मदद करने की कोशिश की तो लिजर्ड ने उन्हें भी गोली मार दी, और जब अपनी मां को मरता हुआ देखकर लिन ने लिजर्ड पर एक स्क्रू ड्राइवर से हमला किया तो लिजर्ड ने उसे भी मौत के घाट उतार दिया। अब इतना खून खराबा करने के बाद वो लोग ब्रेंडा और कैथरीन को भी अपने साथ ले जाने वाले थे, पर तब
तब तक गोलियों की आवाज सुनकर डग और बॉबी भी वहां पर भागे चले आ रहे थे। इसलिए फिलहाल के लिए लिजर्ड और प्लूटो ब्रेंडा को वहीं पर छोड़कर कैथरीन को अपने साथ ले गए। अब ये जो भी हो रहा था, गॉगल दूर से ये सब होता हुआ देख रहा था, पर इसी बीच अचानक बॉबी के कुत्ते ने गॉगल पर हमला करके उसे भी खत्म कर दिया। वहीं डग और बॉबी जब तक ट्रेलर में आए तब तक लिन मर चुकी थी और उनकी माँ भी अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। तब थोड़ी देर बाद जैसे ही बॉबी की माँ ने अपना दम तोड़ा तो गुस्से से भरा हुआ बॉबी उन आदमखोरों से बदला लेने के लिए जाने ही वाला था, पर फिलहाल डग ने उसे किसी तरह से रोक लिया। तब इसी बीच अचानक उन्हें फिर से एक आदमखोर की आवाज सुनाई दी, जो कि गॉगल के हाथ में पकड़े हुए एक वॉकी टॉकी से आ रही थी, जिसे बॉबी का कुत्ता काट कर अपने साथ ले आया था और दूसरा आदमखोर उसके जरिए गॉगल से बात करने की कोशिश कर रहा था। पर जैसे ही उस आदमखोर से बात करते वक्त डग ने वॉकी टॉकी पर अपनी बेटी की आवाज सुनी तो उसने अपनी बेटी को वापस लाने की ठान ली। खैर, अगली सुबह जब डग अपने कुत्ते की मदद से अपनी बेटी को वापस लेने गया तो उसका कुत्ता उन आदमखोरों की महक का पीछा करता हुआ उसे माइंस में ले आया। उन माइंस के अंदर उन आदमखोरों का कब्रिस्तान था, जिससे गुजरते हुए डग अपने कुत्ते के साथ उस पूरे गांव के पास आ पहुंचा जहां न्यूक्लियर टेस्ट किए गए थे। इधर ब्रेंडा और बॉबी ने भी उन आदमखोरों को मारने के लिए जाल बिछा लिया था, क्योंकि अब वो भी उन सबसे अपने परिवार की मौत का बदला लेना चाहते थे। दूसरी ओर डग ने उस गांव में जाकर अपनी बेटी को ढूंढना शुरू कर दिया था, जहां कोई भी इंसान नहीं था, बस हर तरफ पुतले ही पुतले थे। तब काफी देर ढूंढने के बाद फाइनली डग को एक घर में अपनी बेटी दिख गई, जिसे लेने के लिए वो जाने ही वाला था, पर तभी उसकी नजर वहां घूम रहे एक आदमखोर पर पड़ गई, जिससे बचने के लिए डग एक गाड़ी के पीछे छुप गया और उस आदमखोर के वहां से जाते ही उस घर के अंदर चला आया। उस घर के अंदर बिग मामा नाम की एक आदमखोर बैठी टीवी देख रही थी और डग किसी तरह से उससे बचता हुआ अपनी बेटी तक पहुंचने में कामयाब हो गया। मगर जब वो अपनी बेटी को लेकर वहां से निकल रहा था तब अचानक बिग मामा ने डग पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया। अब थोड़ी देर बाद जब डग को होश आया तो वो एक फ्रीजर में था, जहां उन आदमखोरों ने अपने खाने के लिए कई सारे इंसानों की लाशें रखी हुई थी। तब डग बड़ी ही मुश्किल से मार मार कर उस फ्रीजर के लॉक को तोड़कर बाहर आ गया और फिर से अपनी बेटी की तलाश करने लगा, जिसके दौरान उसे एक और आदमखोर मिला जिसका नाम था बिग ब्रेन। तब डग ने जब उससे अपनी बेटी के बारे में पूछा तो बिग ब्रेन ने कहा कि मुझे तुम्हारी बेटी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि मैं घर से बाहर कभी नहीं जाता। इसके साथ ही बिग ब्रेन ने कहा कि तुम लोगों ने ही हमें शहर से निकाल दिया था, जिसकी वजह से हम खदानों में जाकर छुप गए, पर तुम लोगों ने वहां पर भी बमबारी करके सब कुछ जलाकर राख कर दिया और उन्हीं बॉम्ब से निकली रेडिएशन ने हम सबको ऐसा बना दिया है। अब बिग ब्रेन डग को ये सब बता ही रहा था कि इसी बीच अचानक से प्लूटो ने वहां आकर डग पर हमला करना शुरू कर दिया। डग ने प्लूटो से बचने की बहुत कोशिश की, पर प्लूटो उस पर लगातार हमला करता जा रहा था, जिससे बचना डग के लिए काफी मुश्किल था। पर इसी बीच जैसे ही डग के कुत्ते ने प्लूटो पर हमला किया तो इसी मौके का फायदा उठाकर डग उस घर के बाथरूम में जाकर छुप गया और प्लूटो को रोकने के लिए उसने दरवाजे के सामने बाथटब लगा दिया। मगर डग का ऐसा करना उसके किसी काम नहीं आया, क्योंकि कुछ ही देर बाद प्लूटो बाथरूम की दीवार को तोड़कर अंदर आ गया और फिर से डग पर हमला करने लगा, जिसके दौरान डग ने टूटे हुए बैट के टुकड़े को प्लूटो के पेट में भी घुसाया, पर इससे प्लूटो को कोई फर्क नहीं पड़ा और डग को इधर उधर पटकने के बाद उसने अपनी कुल्हाड़ी से डग की 2 उंगलियां भी काट दी। पर डग ने अभी भी हार नहीं मानी थी, इसलिए वो हाथ में एक स्क्रू ड्राइवर पकड़कर प्लूटो के सामने खड़ा हो गया, जिसे देखकर प्लूटो की हंसी निकल गई। लेकिन इसी मौके का फायदा उठाकर डग ने पहले प्लूटो के पैर में वो स्क्रू ड्राइवर घुसाया, फिर एक फ्लैग उसकी गर्दन में घुसाने के बाद प्लूटो की कुल्हाड़ी उसी के सर पर मारकर प्लूटो का खेल हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब इस सब की आवाज सुनकर घर के बाहर मौजूद एक और आदमखोर भी उस ओर आने लग गया था, पर डग ने उसी कुल्हाड़ी से उसे भी मौत के घाट उतार दिया। तो अब डग के बिग ब्रेन के साथियों को मारने की वजह से बिग ब्रेन ने लिजर्ड को डग की बच्ची को मारने को कहा, पर तभी डग के कुत्ते ने बिग ब्रेन को भी मौत की नींद सुला दिया। खैर, इस सब के बाद डग हर घर में जाकर अपनी बेटी को ढूंढने लगा, पर उसे अपनी बेटी कहीं नहीं मिल रही थी। वहीं लिजर्ड जब डग की बेटी को मारने के लिए उसके पास आया तो वहां उसे रूबी खड़ी मिली, पर लिजर्ड ने उसे वहां से भगा दिया। पर रूबी को वहां से भगाने के बाद जब लिजर्ड डग की बच्ची को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ा तो वहां उसे एक सुअर का बच्चा मिला, क्योंकि रूबी डग की बच्ची को बचाने के लिए उसे लेकर वहां से भाग गई थी।
दूसरी ओर ब्रेंडा और बॉबी के बिछाए जाल में अचानक हुई हलचल से उन्हें यहाँ किसी के होने के बारे में पता चला, पर जब उन्होंने चेक किया तो उस जाल में बस एक पौधा फंसा हुआ था। लेकिन जब उनकी नजर अपनी गाड़ी पर लगे खून के निशानों पर पड़ी तो वो लोग जल्दी से अपनी गाड़ी की ओर भागे, जहाँ से कोई उनकी माँ की लाश को चुरा कर ले गया था। तब खून के निशानों का पीछा करते हुए जब बॉबी पहाड़ों की ओर आया तो वहाँ जुपिटर नाम का एक आदमखोर उसकी माँ की लाश को बेरहमी से खा रहा था, जिसे देखकर बॉबी बुरी तरह से डर गया। तब जैसे ही जुपिटर ने बॉबी को देखा तो उसने बॉबी का पीछा करना शुरू कर दिया, जिसके दौरान बॉबी ने उस पर चलाकर अपनी सारी गोलियां भी खत्म कर दी, जबकि उनमें से एक भी गोली जुपिटर को नहीं लगी थी। तब बॉबी का पीछा करते हुए जुपिटर उनके ट्रेलर तक चला आया और जैसे ही उसने खिड़की से हाथ डालकर ब्रेंडा पर हमला किया तो बॉबी ने उसके हाथ बांध दिए, क्योंकि उन्होंने इस आदमखोर को मारने का एक प्लान बनाया हुआ था। उस प्लान के मुताबिक ब्रेंडा ने ट्रेलर के अंदर गैस सिलेंडर से गैस छोड़ दी और बॉबी के ट्रेलर के दरवाजे पर माचिस फिट करने के बाद वो दोनों भाई बहन खिड़की के जरिए उस ट्रेलर से बाहर निकलकर थोड़ी दूर जाकर छुप गए। अब इसके थोड़ी देर बाद जुपिटर अपने हाथ खोलने में कामयाब हो गया, पर जैसे ही उसने ट्रेलर का दरवाजा खोला वैसे ही बॉबी द्वारा फिट की हुई माचिस जल उठी, जिससे वहां बहुत बड़ा धमाका हो गया और इस धमाके में उनके ट्रेलर के साथ साथ जुपिटर भी उड़ गया। पर इस धमाके के शांत होने के बाद जब बॉबी और ब्रेंडा वहां वापस आए तो इस धमाके में बुरी तरह से जलने के बाद भी जुपिटर को जिंदा देखकर वो हैरान रह गए, जिसके अगले ही पल गुस्से से भरी ब्रेंडा ने एक औजार जुपिटर के सर पर मारकर उसका भी खेल हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उधर डग ने भी रूबी को अपनी बच्ची को ले जाते हुए देख लिया था, इसलिए उसने भी रूबी का पीछा करना शुरू कर दिया था। और थोड़ी दूर जाकर जब वो रूबी तक पहुंचा तो रूबी उसे उसकी बच्ची देने भी वाली थी, पर उससे पहले ही लिजर्ड ने वहां पहुंचकर डग को दबोच लिया। यहाँ पर लिजर्ड ने डग को बहुत पीटा और उसे मार मार कर अधमरा करने के बाद वो रूबी से उस बच्ची को लेने के लिए उसके पीछे भागने लगा। लेकिन डग किसी भी हालत में अपनी बच्ची को बचाना चाहता था, इसलिए उसने हिम्मत की और फिर से उठ खड़ा हुआ। और जब लिजर्ड रूबी के पास जाकर उससे वो बच्ची छीनने ही वाला था तो अचानक डग ने वहां आकर लिजर्ड पर धावा बोल दिया और बुरी तरह से उसे पीटने के बाद गोली मारकर खत्म कर दिया। तो अब लिजर्ड को खत्म करने के बाद डग ने उस बंदूक को वहीं पर फेंक कर रूबी से अपनी बच्ची ली और उसे सही सलामत देखकर वो बहुत खुश था। मगर इसी बीच लिजर्ड, जो कि अब भी जिंदा था, उसने उठकर फिर से बंदूक उठाकर डग पर तान दी। पर उसके डग को मारने से पहले ही रूबी उसकी ओर दौड़ी और लिजर्ड के साथ खुद भी उस ऊंचे पहाड़ से कूद गई, जिससे लिजर्ड के साथ साथ रूबी भी मारी गई। अब अपनी बेटी के लिए इस भयानक जंग को लड़ने के बाद डग भी अपनी बेटी और कुत्ते के साथ बॉबी और ब्रेंडा के पास चला आया और वो लोग भी डग और उसकी बेटी को जिंदा देखकर बहुत खुश हुए। लेकिन इन लोगों के हिसाब से इन्होंने सभी आदमखोरों को मार दिया था, पर अब भी कोई था जो छुपकर उन्हें देख रहा था। पर वो कौन था ये तो हमें इसके अगले पार्ट में ही जानने को मिलेगा, क्योंकि ये पार्ट तो यहीं पर खत्म हो चुका है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर तुम इस मूवी का अगला पार्ट भी देखना चाहते हो तो कमेंट में सेकंड पार्ट लिखना मत भूलना, क्योंकि 50 कमेंट्स पूरे होते ही मैं इसका अगला पार्ट भी आपके लिए ले आऊंगा। तो चलो फिर मैं अब आपसे मिलूंगा ऐसी ही एक और खतरनाक कहानी के साथ, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।